गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट BHU MA MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ। ये टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़रूर फंसेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट करिएगा। तो आप चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ और क्वेश्चंस देखते हैं। आज मैं आप लोगों को संचार तथा संचार से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन और भी बहुत सारी क्वेश्चंस बताऊंगी। और मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ संचार मॉडल से कि संचार मॉडल क्या है, मतलब संचार मॉडल अकॉर्डिंग टू राइटर कि किस राइटरों ने संचार मॉडल के कितने तत्व दिए हैं और वो कौन कौन से तत्व हैं। और संचार मॉडल याद करने का ट्रिक बताऊंगी जो आप कभी नहीं भूलेंगे और आपको आसानी से याद हो जाएगा और किसी भी मॉडल में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आइए देखते हैं संचार मॉडल कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा था अरस्तु का मॉडल। ये सबसे सिंपल है और क्या कहते हैं, इसमें 3 ही तत्व होते हैं। पहले होता है स्पीकर, फिर स्पीकर से स्पीच, ऑडियंस। स्पीकर मतलब जो संचार भेज रहा है, स्पीच और ऑडियंस जो संचार है और ऑडियंस जो उसे ले रहा है। ये हमारा अरस्तु का मॉडल था। सैनर वेबर वीवर मॉडल स्कोर, ट्रांसमीटर, सिग्नल, फिर उसके बाद रिसीवर होगा, फिर उसके बाद डेस्टिनेशंस होगा। ये हमारा सैनर वेबर का मॉडल था। फिर वेस्ले तथा मैफियर का मॉडल है। सेंडर, इनकोडर, फिर चैनल, डिकोडर, फिर रिसीवर। ये हमारा किसका मॉडल था? वेस्ले तथा मैफियन का मॉडल था। नेक्स्ट हमारा है बर्लो मॉडल। बर्लो मॉडल में क्या है हमारा? बर्लो मॉडल में स्कोर है, फिर इनकोडर है, मैसेज है, डिकोडर है, फिर रिसीवर है। ऐसे हमारा बर्लो मॉडल कार्य करता है। और सोपी मॉडल स्कोर, मैसेज, फिर चैनल, फिर रिसीवर, उसके बाद इफेक्ट। इस अकॉर्डिंग हमारा सोपी मॉडल काम करता है। तो बर्लो मॉडल में भी 5 तत्व हैं, सोपी मॉडल में भी 5 तत्व हैं और सैनर वेबर वीवर मॉडल में और वेसल मैफियर मॉडल में भी 5 तत्व हैं। आप लेकिन इतने 5 तत्व हैं, एक इनके नाम कैसे याद हो और भाई इसके सिचुएशन के हिसाब से ही रखेंगे, एक के बाद एक इधर उधर तो कर भी नहीं सकते हैं। तो आपको याद करना हो तो आप कैसे याद करेंगे? जैसे अरस्तु का मॉडल है स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस। तो स्पीकर का S, स्पीच का S, ऑडियंस का A। तो SSA अरस्तु मॉडल। STSRD ये हमारा सैनर वेबर वीवर मॉडल हो गया। SECDR ये हमारा वेस्ले तथा मैफियन का मॉडल हो गया। इससे आप आसानी से याद भी हो जाएगा आपको और आपका गलत भी नहीं होगा और आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा बर्लो मॉडल। तो बर्लर मॉडल क्या हो जाएगा? SEMDR। और सुपी मॉडल रहेगा SMCRE। है ना आसान तरीका? इससे आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी और आप आसानी से शॉर्टकट में याद कर लेंगे और हमारा सीक्वेंस भी चेंज नहीं होगा, मतलब हम एक के बाद एक का कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? सामाजिकरण का प्रमुख माध्यम क्या है? तो हमारा सामाजिकरण का जो प्रमुख माध्यम है वो संचार है। स्वयं से बात करना, सोचना, चिंतन करना कौन सा संचार है? मतलब हम अगर खुद से बात कर रहे हैं, बहुत लोग होते हैं जो खुद से बात करते हैं, तो उसको हम लोग व्यक्तिगत संचार कहते हैं। स्वयं से बात करना, सोचना, चिंतन करना, ये हमारा व्यक्तिगत संचार होगा। नेक्स्ट हमारा है संचार कैसी प्रक्रिया है? तो संचार कैसी प्रक्रिया है? संचार एक द्वितरफा प्रक्रिया है। द्वितरफा प्रक्रिया कैसे हुई? ये 2 लोगों के बीच में बात होती है तो एक द्वितरफा प्रक्रिया होती है, हो गया। और संचार बिना शब्दों के भी हो सकता है, आप इशारे में भी बात कर लेते हैं, तो इसलिए बोला गया है कि संचार बिना शब्दों के भी हो सकता है। संचार कितने प्रकार के होते हैं? तो संचार 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइए देखते हैं। पहला है हमारा
व्यक्तिगत संचार मतलब स्वयं से बात करना, चिंतना, ये व्यक्तिगत संचार। पारस्परिक, दो लोगों के बीच में बात करना, पारस्परिक हो गया। समूह संचार, एक समूह में बात करना, समूह संचार हो गया। जन संचार, मतलब जन संचार, बहुत सारे लोगों के साथ बात करना, जन संचार हो गया। सामाजिक संचार मतलब समाज में जाकर भाषण देना, ये हमारा सामाजिक संचार हो गया। ये हमारा 5 प्रकार के संचार के ये टाइप्स हैं, प्रकार मतलब प्रकार हैं ये संचार के। संचार प्रक्रिया में जो व्यक्ति संदेश प्रेषित करता है उसे क्या कहते हैं? मतलब जो पहले कोई व्यक्ति पहले व्यक्ति आता है, तो वो व्यक्ति जो मतलब जो उस व्यक्ति क्या कहेंगे, जो संदेश भेजता है, मैसेज भेजता है, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, ये पूछा है, तो उसको हम लोग संचालक या फिर श्रोता या फिर संप्रेषक कहते हैं। ध्यान से समझिए, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है संचार में। दो व्यक्तियों के बीच जो बात होता है उस बात को क्या कहते हैं? उसको मैं जायज़ बात है, जो बात पूछा है इसमें, तो बात वो हमारा मैसेज या फिर संदेश, संवाद, मैसेज, संदेश, संदेश कुछ भी कह सकते हैं। कोई व्यक्ति संदेश को अग्र ग्रहण करता है तो उससे क्या कहते हैं? जो सबसे पहले जो ग्रहण करता है तो उसे प्राप्त करता है, फिर श्रोता कहते हैं। संचार के तत्व, संचार के कितने तत्व हैं? संचार के 4 तत्व होते हैं। पिछले हम पढ़ चुके हैं संचार के प्रकार, ये हमारा संचार के तत्व है। संचार के 5 प्रकार थे: व्यक्तिगत संचार, जन संचार, पारस्परिक संचार, समूह संचार, सामाजिक संचार। ठीक है, तो हमारा वो संचार के प्रकार थे, टाइप्स ऑफ संचार। तो ये हमारा तत्व है, इसको हम लोग एलिमेंट्स मतलब ये तत्व हैं हमारे। तत्व कितने टाइप्स के तत्व हैं? संचार के 4 तत्व हैं। कौन कौन से? संचारक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता। ये 4 तत्व हमारे संचार के हैं, एलिमेंट्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा ग्राम स्तर पर कार्य करता है, जो VLW है, ये हमारा ग्राम स्तर पर कार्य करता है। और प्रखंड स्तर पर कौन कार्य करता है? प्रखंड स्तर पर हमारा वीडियो कार्य करता है। ग्राम स्तर पर VLW कार्य करता है और प्रखंड स्तर पर हमारा वीडियो कार्य करता है। तो वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट इफेक्ट ऑफिसर क्या है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके, जो ये हमारा वीडियो का फुल फॉर्म है। ग्राम स्तर पर कार्य करता है VLW और वीडियो जो है प्रखंड स्तर पर कार्य करता है, याद रखिएगा। प्रदर्शन कितने प्रकार के होते हैं? प्रदर्शन जो है 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा है विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन। विधि प्रदर्शन मेथड हो गया और परिणाम प्रदर्शन रिजल्ट। तो दृश्य सामग्री कितने प्रकार की होती है? दृश्य सामग्री जो भी होती है वो भी हमारी 2 प्रकार की होती है। कौन सी? प्रक्षेपित और गैर प्रक्षेपित। ये 2 जो है हमारी दृश्य सामग्री है। प्रक्षेपित दृश्य साधन कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 टाइप के होते हैं। चित्र सामग्री में हमारा फिल्म स्टील आता है, स्लाइड्स आता है, ओपेक प्रोजेक्टर। ये प्रक्षेपित सामग्री एक चित्र सामग्री है और एक होता है चलचित्र सामग्री। चित्र सामग्री में हमारा फिल्म स्टील आता है, स्लाइड्स आते हैं, ओपेक प्रोजेक्टर, ये हमारा चित्र सामग्री में आएगा। देखिए, प्रक्षेपित दृश्य साधन 2 प्रकार के होते हैं, चित्र सामग्री, चलचित्र सामग्री। तो चित्र सामग्री जो है, चित्र सामग्री में ये हमारा फिल्म स्टील, स्लाइड्स और ओपेक प्रोजेक्टर, ये हमारा चित्र सामग्री में आएगा। चलचित्र में आएगा मूवी प्रोजेक्टर, बस चलचित्र एक ही है, मूवी प्रोजेक्टर जो आएगा। फिर नेक्स्ट हमारा है गैर प्रक्षेपित दृश्य सामग्री कितने प्रकार? ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक शिक्षण सामग्री हो गया और दूसरा डिस्प्ले। तो शिक्षण सामग्री हमारा हो जाएगा, शिक्षण सामग्री भी 4 है, ब्लैक बोर्ड, फोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड, फ्लिप बुक। इसके सहायता से ये हम पढ़ाते हैं, मतलब ये हमारी सारी शिक्षण सामग्रियाँ हो गई। शिक्षण सामग्री कौन कौन सी है? ब्लैक बोर्ड, फोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड, फ्लिप बुक। ओके, नेक्स्ट हमारा है डिस्प्ले। ये भी हमारा गैर प्रक्षेपित है, गैर प्रक्षेपित। ठीक है,
ये भी हमारा गैर प्रक्षेपित है। इसमें आ जाएगा पोस्टर, होल्डिंग्स, चार्ट्स, प्रदर्शनी। इसके द्वारा हम ये जो शिक्षा देते हैं उसे गैर प्रक्षेपित शिक्षा, डिस्प्ले सामग्री कहते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था कि दृश्य सामग्री दो टाइप के होते हैं, प्रक्षेपित और गैर प्रक्षेपित। और प्रक्षेपित वो भी दो प्रकार के होते हैं, चित्र सामग्री, चलचित्र सामग्री। और गैर प्रक्षेपित भी दो प्रकार के होते हैं, शिक्षण सामग्री और डिस्प्ले सामग्री। तो आप लोगों को ये बिल्कुल याद रखना होगा कि ये चित्र सामग्री में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और चलचित्र में क्या है। फिर गैर प्रक्षेपित में शिक्षण सामग्री में जैसे ब्लैक बोर्ड, फोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड, फ्लिप बुक। तो आपको ऐसे पूछ देगा कि ब्लैक बोर्ड क्या कौन सा है, प्रक्षेपित, गैर प्रक्षेपित, ऐसे करके आपको क्वेश्चंस पूछ देंगे। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी होगी, कन्फ्यूज़न एकदम मत रखिएगा, एकदम अच्छे से याद रखिएगा। और नेक्स्ट हम लोग का है पोस्टर्स। पोस्टर्स जो है, पोस्टर एक ही विचार को प्रस्तुत करता है। हम कोई पोस्टर बनाते हैं, एक टॉपिक लेते हैं, एक विचार लेते हैं, एक पोस्टर बनाते हैं। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक ही टॉपिक हुआ ना, तो एक टॉपिक को हम लोग लेते हैं। और जो पोस्टर है उसका 50 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर उसका आकार होना चाहिए। स्ट्रिप चार्ट, जब किसी चार्ट को स्ट्रिप से ढककर बनाया जाता है तो उसे स्ट्रिप चार्ट कहते हैं। मतलब हम लोग कोई चार्ट बनाते हैं और उसको ढक देते हैं, तो उस प्रकार के चार्ट को हम लोग स्ट्रिप चार्ट कहते हैं। और जब उस चार्ट का उपयोग करते हैं तो स्ट्रिप्स को मतलब उपयोग करते हैं, फिर इसको हमको शिक्षण के लिए प्रयोग करना है तो स्ट्रिप्स को हटा देते हैं। फिर फ्लैश कार्ड जो होता है, ये देखिए इम्पॉर्टेंट है। फ्लैश कार्ड में कितने चित्र का होते हैं, तो 8 से 20 चित्र फ्लैश कार्ड में हो सकते हैं और कार्ड का आकार 10 से 12 होता है। एल्युमिनियम में, फिर नेक्स्ट हमारा है एल्युमिनियम या सिल्वर का प्रयोग किस प्रकार के चित्र को दिखाने के लिए किया जाता है, तो 3 डायमेंशनल जो चित्र होते हैं उसे हम लोग एल्युमिनियम या फिर सिल्वर का प्रयोग करते हैं उसको दिखाने के लिए। ओपेक, नेक्स्ट हमारा है ओपेक प्रोजेक्टर को और किस नाम से जाना जाता है, तो APDA स्कोप के नाम से भी ओपेक प्रोजेक्टर को जानते हैं। ओके, ओपेक प्रोजेक्टर को ADPA स्कोप से भी जाना जाता है। APDA स्कोप का मतलब होता है मशीन में ऊपर की तरफ देखना। ठीक। RCA का पूरा नाम क्या है, रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। ये RCA का पूरा नाम है, कभी भी पूछ सकता है RCA का पूरा नाम क्या है, तो रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। मूवी प्रोजेक्टर कौन कौन से होते हैं, ओम्पो, बेल एंड हार्वे, कोडेक इत्यादि जो है मूवी प्रोजेक्टर। ये 3 हमारा मूवी प्रोजेक्टर है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा मूवी प्रोजेक्टर के नाम और बहुत सारे नाम दे देगा, तो आपको ये जो भी है आपको याद रहेगा, तो आप आसानी से लगा देंगे। और क्या है ये, वर्तमान में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के साथ मूवी प्रोजेक्टर है। मतलब मूवी प्रोजेक्टर क्या है, अभी हम लोग सूचना या फिर किसी सूचनाओं को देने के लिए मूवी प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं। अभी देखिए हमारा पंचायत है, पंचायत पहले भी मैं बता चुकी हूँ। पंचायत अब ये है कि पंचायत राज कितने स्तर पर, किस स्तर पर कार्य करता है। पंचायत राज 3 स्तर पर कार्य करता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत राज जो 3 स्तर पर कार्य करता है, प्रखंड पर, ग्राम पर, जिला प्रशासन पर। ये 3 स्तर पर जो है पंचायत हमारा कार्य करता है। प्रखंड स्तर सबसे ऊंचा है, फिर मध्यस्थ जिला है और फिर ग्राम पंचायत है। ओके, पंचायत राज से वंचित प्रदेश कौन कौन से हैं, ये अक्सर पूछ लेता है कि पंचायत राज से वंचित प्रदेश का नाम, तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जो है पंचायत राज से वंचित प्रदेश है हमारे। केंद्रीय औषधि संस्था कहाँ है, तो औषधि जो संस्था है वो हमारा लखनऊ में है। केवी के मुख्य स्टाफ कौन है, केवी के कृषि विज्ञान केंद्र, फॉर्मल साइंस सेंटर भी कहते हैं इसको, आपको बताया था मैंने। तो केवीके का मुख्य स्टाफ है CTO, इसको प्रधान परीक्षण संगठन, और दूसरा जो मुख्य स्टाफ है वो TA, परीक्षण सहयोगी। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, संचार मॉडल पढ़ा है, संचार के टाइप्स पढ़े हैं, संचार के एलिमेंट्स पढ़े हैं, और प्रदर्शनी पढ़े हैं, दृश्य साधन पढ़ चुके हैं, पंचायत पढ़े हैं। तो आप लोग ये सारी जो भी मैंने अभी आज पढ़ाया है ये आपके एग्ज़ाम को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।